इंदौर एयरपोर्ट पर देर रात यात्रियों का हंगामा। मुंबई जाने वाली फ्लाइट 4 घंटे लेट हुई, जिसकी वजह से यात्रियों ने यहां पर हंगामा किया। फ्लाइट के लेट होने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और फ्लाइट लेट होने से इंडिगो स्टाफ और यात्रियों में बहस भी हो गई। तो देखिए, इंदौर एयरपोर्ट पर देर रात यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि मुंबई जाने वाली जो फ्लाइट थी वो 1-2 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से यात्रियों ने हंगामा किया और इसकी वजह से इंडिगो स्टाफ और यात्रियों के बीच बहस भी हो गई। तो इंदौर से ये फ्लाइट मुंबई जानी थी, देर रात की ये फ्लाइट थी, लेकिन 4 घंटे लेट ये फ्लाइट हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान इंडिगो स्टाफ के साथ इनकी बहस भी हो गई। आप देख सकते हैं, बहस की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया और फिर इंडिगो स्टाफ के साथ इनकी बहस हो गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। पुनीत, जिस तरह से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इंडिगो स्टाफ के साथ यात्रियों की ये बहसबाजी और ये हंगामा, किस वजह से लेट हुई फ्लाइट, आपके पास कोई जानकारी है क्या? जी देखिए, कुछ तकनीकी खराबी आने की बात बताई जा रही है, हालांकि खुलकर कुछ बताया नहीं। इस मामले को लेकर इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें भी जानकारी नहीं है। देखिए, इंडिगो की इंदौर से मुंबई की फ़्लाइट रात को 8:50 पर डिपार्चर होना थी, लेकिन वह फ़्लाइट 12:15 बजे तक भी डिपार्ट नहीं हुई। इस दौरान जो यात्री थे, बड़ी संख्या में यात्री परेशान होते रहे, भूख प्यास से व्याकुल भी होते रहे। उसके बाद यात्रियों का जब सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने हंगामा कर दिया। एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान इंडिगो के जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति सही तरह से जवाब देने को भी तैयार नहीं था। इस वजह से यात्रियों और इंडिगो के स्टाफ में जमकर बहसबाजी भी हुई। हालांकि बाद में 12 बजे के बाद यह फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हो चुकी और लगभग 2:15 बजे मुंबई में फ्लाइट ने लैंड किया। तो देखिए, रात को 2:15 बजे जब यात्री वहां पहुंचे तो उन्हें खासी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कई यात्रियों को जो दूर दूर जाना था उन्हें टैक्सीज नहीं मिल सकी और रात के उस समय टैक्सी के भाड़े भी काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की लापरवाही से इंडिगो की कहा जाएगा, और इससे पहले भी प्रतिज्ञा इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं जब इंडिगो की फ़्लाइट्स में इस तरह की तकनीकी खराबियाँ आती रही और फ्लाइट्स लेट होती रही। तो देखिए, यात्री तो परेशान होते ही हैं, महंगा टिकट खरीदते हैं, कई बार अर्जेंटली पहुंचने के लिए फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं लोग, लेकिन जब वो समय पर नहीं पहुंच पाते तो खासा नुकसान भी हो जाता है। बिल्कुल पुनीत, और यात्रियों में इसी वजह से भारी नाराजगी थी, जिस वजह से इन्होंने हंगामा किया। बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, क्योंकि अमरवाड़ा उपचुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है। भोपाल में जीतू पटवारी बैठक कर रहे हैं। अमरवाड़ा चुनाव में हार पर मंथन चल रहा है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। आपको बताएं कि विजयपुर में क्योंकि उपचुनाव होना है, इसी को लेकर वहां के विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। जिलाध्यक्ष, संगठन प्रभारी, आम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद है। तो देखिए, कांग्रेस लगातार हार की समीक्षा करती आई है, चाहे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारना हो या फिर लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें हारना हो। इसके बाद अब अमरवाड़ा में उपचुनाव हुए। बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को कि हमने नई रणनीति बनाई है, जीत पाएंगे, लेकिन यहाँ भी हार हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस बैठक कर रही है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये बैठक ले रहे हैं। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी सीधा। सूरज, कांग्रेस लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, फिर भी एक और बड़ी हार यहां पर कांग्रेस को देखने को मिली है। आखिर किस वजह से ये हार हुई और विजयपुर को लेकर और क्या रणनीति बनाएगी कांग्रेस? देखिए प्रतिज्ञा, आपको बता दें, कांग्रेस की ये जो बैठक अब हो रही है ये नई रणनीति बनाने को लेकर हो रही है। ये हार की समीक्षा की बैठक नहीं है। ये आगामी विजयपुर चुनाव में कैसी रणनीति बनाया जाए, किस रणनीति के तहत उतरा जाए और विजयपुर विधानसभा सीट जो कांग्रेस का गढ़ रही है उसे कैसे जीता जाए, उसी को लेकर बैठक हो रही है। बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और कुछ ही समय बाद जीतू पटवारी पहुंचने वाले हैं। तमाम बैठक अभी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कुणाल चौधरी बैठक मौजूद और बैठक चल रही है। कुछ ही समय बाद जीतू पटवारी भी पहुंचेंगे और तमाम जो विजयपुर विधानसभा सीट से कार्यकर्ता आए हैं, जिला अध्यक्ष आए हैं, संगठन के प्रभारी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करके यह जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगामी 6 महीने में चुनाव होने हैं। इस्तीफा दे दिया है विजयपुर से जो विधायक थे रामनिवार रावत, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। ऐसे में
किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरा जाए, कौन सा वो चेहरा होगा जिसे प्रत्याशी बनाया जाए, कौन सा वो चेहरा होगा जो जनता, विजयपुर की जनता उसे पसंद करती है। क्योंकि अभी तक जो है विजयपुर से लगातार रामनिवास रावत कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा रहते थे, लेकिन रामनिवास रावत अब बीजेपी में चले गए। ऐसे में वो एक बड़े चेहरे के सामने कांग्रेस ऐसा कौन सा प्रत्याशी उतारे कि जो सीट कांग्रेस की हमेशा लगातार कांग्रेस जीतती रही है, उस सीट में कांग्रेस अपना झंडा लहरा पाए। अगर बात करें अमरवाड़ा में, तो अमरवाड़ा में जिस तरह से हार हुई है, हार तो हार है लेकिन बहुत कम वोटों से हार हुई है। जीतू पटवारी लगातार वहां पर मेहनत करते हुए नजर आए। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि हम लगातार संगठन से, काम कार्यकर्ताओं से और हर बूथ तक गया, लेकिन हार हुई तो हार मानी जाएगी। जिस तरह से अब उस हार का कहीं ना कहीं नए रणनीति बनाकर विजयपुर जीतने की कोशिश, उसी हार से कहीं ना कहीं सबक लेकर नई रणनीति के तहत कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट में उतरना चाहती है। और यही कारण है कि कल नतीजे आए और आज विजयपुर विधानसभा सीट के लोगों की जीतू पटवारी ने बैठक बुला ली। तो ये बैठक चल रही है। जीतू पटवारी कुछ ही समय बाद पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे और इस बैठक में जीतू पटवारी भी सम्मिलित होंगे और कार्यकर्ताओं से यही जानने की कोशिश होगी कि वहां के कौन से मुद्दे हैं, कौन सा चेहरा है जिसे प्रत्याशी बनाया जाए। प्रतिज्ञा। बिल्कुल सूरज, तो अमरवाड़ा में जिस तरह से चुनाव हारी है कांग्रेस, विजयपुर को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है। आप देखना होगा कि ये रणनीति आगे कितना कारगर साबित होती है। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। सरगुजा संभाग में विशेष पिछड़ी जनजाति पंडों की हालत बेहद खराब है। राशन में मिलने वाला चावल महीने भर नहीं चलता, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से असमय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जबकि पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1992 में भी भूखमरी से एक शख्स की यहाँ मौत हुई तो खुद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गांव तक पहुंचे थे, लेकिन अब तक हालात वही हैं। इसी का जायजा लिया विस्तार न्यूज ने और मौके पर पहुंचा। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पिछड़ी जनजाति यानी पंडो जनजाति सहित तमाम जनजातियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पंडो जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं और उनका ये घर देखिए, ये राष्ट्रपति दत्तक पुत्र का घर है। किस तरीके की ये तस्वीर है, ये बलरामपुर ज़िले की तस्वीर है, बीजापुरा गांव की तस्वीर है। और सबसे बड़ी जो बात आपको, खास बात मैं जो बता रहा हूँ, इस घर की जो खास बात आपको बता रहा हूँ, इस घर के जो मुखिया थे 1992 में, वो थे रिबई पंडो, जिनकी भूख से मौत हो गई थी। और रिबई पंडो की जब भूख से मौत हो गई थी तो यहाँ प्रधानमंत्री को आना पड़ा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा जी को। और उसके बाद एक वादा किया गया था कि यहाँ की व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन आज 32 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है, यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं सुधरी हुई है। यहाँ पे जो पंडो जनजाति के लोग हैं आज भी अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। किस तरीके की समस्या है, इनके घर को देखिए, इनका घर किस तरीके से टूटा हुआ घर है। ये इधर की तस्वीर देखिए, पूरा खाली है, इधर का पूरा दीवार टूट गया है। और यहाँ पे जो खपरेल जो मकान है, पूरा खपरेल भी ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे 6 बच्चे हैं, लेकिन इनके पास सोने तक के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे अंदर पूरा अंधेरा है, आपको बता दूं। लेकिन ये देखिए, जो एक सिर्फ यहाँ पे एक खटिया दिख रहा है, टूटा हुआ खटिया दिख रहा है, और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। इनके कमरे में एक कमरा है और उसके बाद ये बाहर टूटा फूटा बरामदा है। यहाँ पर 8 लोग रहते हैं, 6 इनके बच्चे हैं और 2 ये पति पत्नी। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से बदहाली के जीवन जीने के लिए पंडो समाज के जो लोग हैं वो मजबूर हैं। जबकि ये कहा जाता है कि पंडो समाज के लिए विशेष कई योजनाएं जा रही हैं, चाहे वो आपका आदिम जाति कल्याण विभाग के लोग हों, अधिकारी हों, उनके द्वारा भी कई दावे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो तस्वीर है वो तो ऐसा बदला हुआ हमको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये बताइए, आपको जो चावल मिलता है, सरकारी जो चावल मिलता है, वो चावल कितना दिन जाता है? 20 रोज, 20-25 रोज। तो उसके बाद फिर 10 दिन जो बचता है महीना का, उसमें कहाँ से चावल लाते हैं? बच्चों को कैसे खिलाते हैं? 6 बच्चे हैं आपके। वो कुछ काम धंधा होते। अच्छा, काम धंधा करके। कुल मिलाकर ये है कि आज जो पंडो जनजाति की जो तस्वीर है वो तो बदलनी चाहिए। अगली खबर सक्ती से है, जहां घर के सामने खड़ी ऑटो को अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। आग लगने से ऑटो जलकर खाक हो गया। मालखरौदा थाना क्षेत्र के चरौदी गांव में बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली है और इसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।
रायगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां दर्द से कराह रही महिला को पुलिस ने कावड़ में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल बीच रास्ते गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई थी, जिसके बाद रास्ता बेहद खराब होने की वजह से गाड़ी वहां तक पहुंचना मुश्किल था। ऐसे समय में पुलिस जवान ने महिला को कावड़ पर उठाकर पहले 3 किलोमीटर का रास्ता तय किया, फिर महिला को वाहन में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। कापू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, रायगढ़ में पुलिस का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां पर दर्द से कराह रही एक महिला को पुलिस ने कावड़ में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल ये जो महिला है, ये अस्पताल जा रही थी और बीच रास्ते में इस महिला की डिलीवरी हो गई और इसके बाद क्योंकि रास्ता बेहद खराब था, पानी भरा हुआ था पूरे रास्ते पर, गाड़ी नहीं जा सकती थी। इस वजह से इस पुलिसकर्मी ने इनकी मदद की और कावड़ पर महिला को उठाकर 3 किलोमीटर का रास्ता तय किया और उसे अस्पताल तक पहुंचाया। कांकेर में छात्रावास में नाबालिग छात्रा के गर्भवती मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। छात्रावास अधीक्षिका विनीता कुजूर को निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने निलंबित किया है। ग्रामीणों ने अंतागढ़ विधायक से इसकी शिकायत की थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं अंबिकापुर में अवैध रूप से कीमती लकड़ी की तस्करी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक गाड़ी को भी बरामद किया है, जिसमें बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है। पूरा मामला लखनपुर वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है।